जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज की जानकारी बहुत ही खास होने वाली है। जितने लड़के लड़कियां बीएसएफ की तैयारी करते हैं, तो आज जो बीएसएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती आई है उसकी पूरी जानकारी बताने जा रहे हैं कि जो नए नियम लागू हुए हैं बीएसएफ में बी और सी ट्रेड के अंतर्गत वो क्या है, सर्टिफिकेट को लेके या किसी अन्य ट्रेड स्किल को लेके। तो जो न्यू सिलेक्शन प्रोसेस है उसको हम बताने वाले हैं और ये जो नई भर्ती आई है उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। और साथ में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बताएंगे कि आप बीएसएफ ज्वाइन करना चाहते हैं, बीएसएफ में ही आपका जाना सपना है, तो क्या करके, क्या तैयारी करके, किस प्रकार से आप बीएसएफ ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कैटेगरी जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप बी और सी की वैकेंसी पे डिस्कस करेंगे, कांस्टेबल पे नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। सबसे पहले बता दें कि बीएसएफ में बहुत अलग अलग वैकेंसी आती रहती हैं, कुछ सिविलियंस के भी आती हैं और गवर्नमेंट के फील्ड में भी आती हैं। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी होती है 10th पास भी आती है, 12th पास भी आती है, ITI डिप्लोमा या कोई स्किल ट्रेड सर्टिफिकेट या किसी होटल में आपने रेस्टोरेंट में कहीं और काम किया है उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से आप बीएसएफ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एज लिमिट 18 साल से स्टार्ट होती है और 28 साल के बीच में अगर आप हैं तो आराम से देख सकते हैं। कुछ में 3 साल 5 साल की छूट भी होती है, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। वो ट्रेड और वो जॉब का नाम मैं इसमें मेंशन किया हूँ, सब कुछ बताऊँगा। ये अभी आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी कैटेगरी है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। एज 18 साल होना चाहिए, कम से कम आपको 10th पास होना चाहिए, ठीक। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए अगर आप इतने एलिजिबल हैं तो। और नॉर्मल हाइट जो आपकी 1.65 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। चेस्ट वगैरह 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ता है, वही फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट की कोई बाउंडेशन नहीं है। ये नॉर्मल आपका एक रहना चाहिए एरिया वाइज, ठीक है, जो रहता है सारे लड़के लड़कियों का। अब आगे बात कर लेते हैं। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है 8 चरणों में होता है, ठीक है, 8 फेज। एलिजिबिलिटी आपको बता ही दिया है कि आप 10th पास होने चाहिए, हाइट वगैरह आपकी होनी चाहिए, ठीक है, और आप पास होने चाहिए। वो नॉर्मल एलिजिबिलिटी है एज को लेके और सर्टिफिकेट को लेके। दूसरे पे फॉर्म अप्लाई करते हैं। जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 4 से 5 महीने के बाद या अंदर ही आप लोगों का ट्रेड टेस्ट या एग्ज़ाम आपका कराया जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि एग्ज़ाम पहले होता है, ट्रेड टेस्ट बाद में होता है। कभी कभी ट्रेड टेस्ट पहले हो जाता है, एग्ज़ाम बाद में होता है। जैसे बीएसएफ ASI की जो वैकेंसी आई थी उसमें ट्रेड टेस्ट पहले करा दिए थे, एग्ज़ाम बाद में कराए थे। और जो बीएसएफ की अलग वैकेंसी या ट्रेड ग्रुप BC की आती हैं, कभी उसमें एग्ज़ाम पहले करा देते हैं, ट्रेड टेस्ट बाद में करा देते हैं। इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। पेपर इसका ऑनलाइन आजकल हो रहा है, पहले ऑफलाइन हो रहा था, ठीक है। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट, आपको इसमें रनिंग नहीं रहती है। ग्रुप बी और सी की वैकेंसियों में 70% वैकेंसियों में फिजिकल नहीं रहता है, कम रहता है फिजिकल, ठीक है। और 30% वैकेंसियों में फिजिकल रहता है अगर वो कांस्टेबल की कैटेगरी में आती हैं तब, ठीक। और कुक हो गया, बार बार, इन सब में आपका फिजिकल नहीं रहता है। वो आपका जो ट्रेड टेस्ट होता है उस पर डिपेंड होता है। ये ट्रेड टेस्ट क्या होता है, जैसे कि आप कुक का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कुक का जैसे खाना बनवाया जाएगा, बनवा के देखा जाएगा आप खाना बना लेते हैं कि नहीं, उसी को ट्रेड टेस्ट कहते हैं। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं वो काम आपको करा के देखा जाता है। जैसे धोबी के लिए तो कपड़े धुलवा के देखा जाएगा, मोची के लिए तो आपको सब सिलवा के देखा जाएगा, ठीक है। या फिजिकल मेजरमेंट में कैटेगरी में आपका ये सब नापा जाता है। हाइट, वेट, चेस्ट आपका एलिजिबल है कि नहीं नोटिफिकेशन के हिसाब से, ठीक। उसके बाद जब ये चारों चरण पार कर लेते हैं उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में आपका इतना टफ मेडिकल नहीं होता है जैसे आर्मी में होता है, ठीक। इस या CRPF में होता है, ऐसा टफ मेडिकल नहीं होता है। इसका नॉर्मल मेडिकल होता है, जैसे आपकी नॉर्मल हाइट है, हाथ पैर सब सीधे हैं, नॉर्मल आपकी आंख से सब कुछ दिखाई देता है, आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है, पैर वगैरह सब सीधे हैं, अंगुली और ये सब नॉर्मल, आपके दांत, आँख, नाक, यही सब चेक किया जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट में आपका क्या है वो भी आपको बताऊँगा आगे चल के। कट ऑफ कितना जाता है, ज्वाइनिंग लेटर कब आता है वो भी आपको बताऊँगा, तो एंड तक बने रहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले बता देता हूँ, ग्रुप बी और सी में ऑल इंडिया में वैकेंसी सभी स्टेट के लिए आती है। ये कोई एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं आती है, सभी लड़के लड़कियों के लिए आती हैं। कांस्टेबल कौन सी ट्रेड होती है, ट्रेड मतलब कौन सी पोस्ट होती है, इसे पोस्ट का ही नाम समझ लिए। कांस्टेबल कॉबलर, ठीक है, कांस्टेबल कुक, वाटर कैरियर, स्वीपर, टेलर,
आप लोग ये तो समझ रहे होंगे, नहीं तो गूगल कर लेना, जो कपड़ा सीता है। वाशरमैन, बार्बर, वेटर, ठीक है, ये सारी ट्रेड जो हैं आप लोग की आती रहती हैं ग्रुप बी और सी के अंतर्गत 10th पास के लिए, सिर्फ 10th पास की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और स्किल सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी स्किल सर्टिफिकेट को लेके NSQF ज़्यादा चर्चे में है। NSQF का सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसा होता है, इस पर भी अगली वीडियो बनाने वाला हूँ। ये सर्टिफिकेट मिलता कहाँ से है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल को यहाँ कॉर्नर में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए यहाँ कॉर्नर में, और आपको अगली जो वीडियो हैं कुछ में आपको NSQF की पूरी जानकारी मिलेगी, कहाँ से कैसे आप ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं तैयारी करके, ऑनलाइन पढ़ के या कैसे, ठीक है। और आगे बता देते हैं, ये तो आपकी पोस्ट हो गई जिसमें आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली वीडियो बता दें कि अगली वीडियो भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेटिव ही आएगी। और उससे पहले ये पहला वाले अब स्टेप पे चलते हैं। फॉर्म भरने में आपका जीमेल, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट, ये सब आपका अनिवार्य है और सब कुछ सही डालना, कोई भी फॉर्म में मिस्टेक ना करना, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, आपको आगे वेरिफिकेशन में चल के दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब सेकेंड मैंने एग्ज़ाम को लेकर बताया था। एग्ज़ाम जो है आपका 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के रहते हैं, 2 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पे 1/4 माइनस मार्किंग होता है। सिलेबस आपका ये होता है जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, बेसिक आपका हिंदी इंग्लिश जो भी आप ऑप्शनल चुन लें, यही आपका नीचे होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नीचे ये BSF की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी नोटिफिकेशन जो ये नई भर्ती आई है उसकी मिल जाएगी, आप लोग जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, इसका कट ऑफ क्यों ज़रूरी है, तो भीड़ को कम करने के लिए कट ऑफ अनिवार्य है। नॉर्मल कट ऑफ आपको नेक्स्ट फिजिकल या ट्रेड टेस्ट के लिए दिया जाता है। 60% या 50% से ऊपर ही आपका पहला अगर एग्ज़ाम होता है तो कट ऑफ होता है। फिर आपका ट्रेड टेस्ट या आपका जो भी फिजिकल होता है उसके आधार पे फिर फाइनल मेरिट बनती है, उसमें आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किया जाता है। जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद एक फाइनल लिस्ट आती है जिसमें आपको भर्ती कराया जाता है। तो 2 आपको कट ऑफ का सामना करना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक ही कट ऑफ से नहीं हो जाता है, ठीक है। वो वाली 80 से 90% के आसपास लड़कों को लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो नॉर्मल फीमेल के लिए एलिजिबिलिटी है वो है हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह, ये लड़कों के लिए। अगर फिजिकल मांग देता है तो वही 5 किलोमीटर रेस है, 24 मिनट का समय है। लड़कियों के लिए 1600 मीटर की रेस है, 8.5 मिनट का समय है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, अगर फिजिकल उसमें मेंशन कर देता है कि फिजिकल भी देना है तो। और मेडिकल वाले लड़के ध्यान से पढ़ ले, मेडिकल में क्या क्या लगेगा। यहाँ पे भारतीय सेना से तुलना ना करिएगा, लेकिन कुछ पोस्ट इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो ये पेज पे पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा स्क्रीनशॉट लेने के बाद कि क्या क्या चेक किया जाता है। पिछली बार यही चेक किया गया था आर्मी के दौरान, ठीक है। इसमें भी सेम। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तो मेडिकल से रिलेटेड आपको जानकारी होगी। डॉक्यूमेंट में आपका क्या होता है, 10th का सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है, ठीक है। ITI किए हैं उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, अगर ITI रिलेटेड इलेक्ट्रीशियन वगैरह की पोस्ट आती हैं तो। स्किल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 साल का लगा सकते हैं, कोई डिप्लोमा है वो लगा सकते हैं, कहीं होटल पे काम किए हैं वहाँ का बनवा के वो लगा सकते हैं, या NSQF भारत द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या स्किल इंडिया के अंतर्गत कोई फ्री कोर्स किए हैं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का, तो वो लगा सकते हैं अगर उससे रिलेटेड वैकेंसी आती हैं तो। और डॉक्यूमेंट में आपका क्या है ये देख लीजिए, 10th 12th, फोटो, सिग्नेचर, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी आप रखे हैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट वही लगते हैं ID प्रूफ में, और कुछ खास नहीं रहता है। जो मेंशन रहता है नोटिफिकेशन में वही आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो एक कट ऑफ होता है, कट ऑफ एग्जाम फिजिकल के बाद, एक डॉक्यूमेंट के बाद एक फाइनल कट ऑफ आता है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग लेटर आती है, ठीक है। जो एक कट ऑफ जो होता है आपका 50 से 60% पे बनता है, एक कट ऑफ होता है आपका 80 से 90% के बीच में बनता है लड़कों को छांटने के लिए। ये वाला सिलेक्शन वाला कट ऑफ होता है लास्ट ज्वाइनिंग लेटर के लिए, ठीक है। ये आपका ज्वाइनिंग लेटर कुछ इस प्रकार से आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आता है, आपका नाम लिख के, पोस्ट लिख के, पोस्टिंग कब है, आपको कब रिपोर्ट करना है, ठीक है, इस प्रकार से आता है, ठीक है। तो ये आपका भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी होगी। अब तो ऑनलाइन नाम भी आ जाता है कि आप इन लड़कों का निकल गया है और आप वहां से अपना डाउनलोड कर लेते हैं, चले जाते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। आई होप कि ये सबको समझ में आ गया हो। ये नई भर्ती है, ठीक है, उसका जाके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए आप लोग। कांस्टेबल, ASI, SI की वेरिएस्ट पोस्ट है, 144 पोस्ट, 19 मई को ये वैकेंसी आई थी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।
दीजिएगा, कॉर्नर में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आगामी वैकेंसी की जानकारी मिलती रहे और सिलेक्शन प्रोसेस भी